बुरा ना मानिए, आज रूए अर्जी की सबसे बड़ी मुनाफिक कौम पाकिस्तान में बसती है, इसलिए कि नुसूस कतिया है हदीस के कि 4 या 3 चीजें, एक हदीस में 3 चीजें बयान की गई, एक में 4। आयतुल मुनाफिक सलासुन, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे खिलाफ वर्जी करे, अगर कहीं अमीन बनाया जाए खयानत करे, और चौथी अलामत, अगर कहीं इख्तिलाफ हो जाए तो फौरन आपे से बाहर हो जाए। फरमाया जिसमें ये चारों औसाफ है वो कट्टर मुनाफिक। एक हदीस में आया वह इंसामा व सल्ला व ज़ामा अन्नहु मुस्लिमुन, खा वो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो और अपने आप को मुसलमान समझता हो। इस हदीस को सामने रखिए और अपने माशरे का जायजा ले लीजिए। यहां जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा झूठा है, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा वादा खिलाफ है, जो जितना बड़ा है उतना ही बड़ा खैन, इल्ला माशाअल्लाह। हुक्मुल अक्सर या हुक्मुल कुल, अक्सरियत के ऊपर फैसला होगा। सफर कैसा रहा बताएं मुझे। बर्फ देखी आपने? बर्फ देखी आपने? तंग हो गई थी आप? देबा बताओ ना। परेशान नहीं होना बेटा। हाँ जी, पिक्चर बना ली। पिक्चर बना ली उसको छोड़ो, चाचू की इधर बात करो, इधर देखो ना। चाचू वाली पिक्चर मुझे दिखानी है। अच्छा चाचू। हाँ जी, क्या हाल है जनाब आपका? शेर। हाँ जी बिलाल साहब, मैं भी ठीक हूँ। आप भी ठीक हो? मेरा बहुत अच्छा सफर है। वापिस जाना है? नहीं, वापिस नहीं जाना। सफर अच्छा रहा, वापिस नहीं जाना। इस सिचुएशन में दोबारा अगर हो तो या नहीं जाना है? नहीं, भूल के भी नहीं। आप बताएं जी, आपने जाना दोबारा? इधर बोलो ना, इधर देखो। इधर देखो, बात सुनो ना, एक मिनट कैमरे में देख के बताओ। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, एक मिनट देखो। मोबाइल में। और ये हर 2-2 मिनट बाद स्नो स्टॉर्म आ रहा है। आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते हम। मुझे तो रोना आ रहा है। मतलब रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ हेलीकॉप्टर भेज दे, हम यहाँ से चले जाए। मुझे मेरा घर याद आ रही है। टाइम हो गया है कि हम इस टाइम नथिया गली और मरी से कम 8 किलोमीटर दूर है, फंसे हुए हैं जी। इस टाइम हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमारे खाने पीने की किल्लत है, मेडिसिन की किल्लत है, कुछ लोग बीमार हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं, फैमिलीज़ हैं। ये आप देख सकते हैं बर्फ़ कितनी है। हमारी इस टाइम कोई हेल्प नहीं की जा रही, सब बस बता रहे हैं कि हेल्प हो रही है, हेल्प हो रही है। इस टाइम हमारी कोई हेल्प नहीं की जा सकती। बराए मेहरबानी आपसे इस टाइम यही गुजारिश है कि हमारी हेल्प की जाए। आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते हम। मुझे तो रोना आ रहा है। मतलब रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ हेलीकॉप्टर भेज दे, हम यहाँ से चले जाए।
मुझे मेरा घर याद आ रही है। हम आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। मुझे तो रोना आ रहा है। मतलब रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ हेलीकॉप्टर भेज दे, हम यहाँ से चले जाए। मुझे मेरा घर याद आ रही है। हम आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। मुझे तो रोना आ रहा है। मतलब रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ हेलीकॉप्टर भेज दे, हम यहाँ से चले जाए। मुझे मेरा घर याद आ रही है। हम आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। मुझे तो रोना आ रहा है। मतलब रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ हेलीकॉप्टर भेज दे, हम यहाँ से चले जाए। मुझे मेरा घर याद आ रही है। हम आगे नहीं जा सकते, पीछे भी नहीं जा सकते। मुझे तो रोना आ रहा है। मतलब रेस्क्यू टीम भी कुछ नहीं कर सकती। प्लीज़ हेलीकॉप्टर भेज दे, हम यहाँ से चले जाए। मुझे मेरा घर याद आ रही है। बड़ा माहौल क्या है आज मैं तो खबर मैं देखी नहीं ज्यादा चास आ गई। वो अभी उधर खेल रहे थे, मुझे बोल रहा अबू बर्फ बहुत पड़ रही है, आपको पता ही नहीं अबू, आप आज देखते तो बड़े खुश होते हैं। ये उसने कहा कि हम लोगों को 3 घंटे हो गए फंसे हुए, वो बर्फ़ बहुत पड़ रही है तो मिलिट्री आएगी, आर्मी आएगी, हमें यहाँ से निकालेगी और हमको ले जाएगी, हमको खाना भी। ये 4 बच्चे हैं, ये बैठे हुए हैं 3 आपके सामने, एक बच्ची जो 20-25 मेरे बेटे का फ़ोन उठाया अभी। ये तीनों का कोई फ़ोन तीनों का नहीं चल रहा था, अब आपने उठाया। उसने बोला जी तीनों की डेथ होगी। मैं कहा मुझे नहीं है, मैं नहीं रहना इधर, मैं जाना है बस, अभी जाना है, मैंने अभी जाना है बस। अब देख लो इसमें ये है पैसे। मैंने कहा जी जो भी है नहीं है, मैंने मेरा बेटा चाहिए बस। पापा कह रहे थे फौज आके खाना खिलाएगी, तो सारे हीटर लगा के गाड़ी में सो गए थे, गैस का हीटर जाम हो गया था पूरा। हुकूमत की कोई बात नहीं हुई। हाँ, आपको क्या लगता है इस सारे सानिए में कसूरवार कौन है? हमें तो दिख रहा है जी गवर्नमेंट कसूरवार है, सही पूछो तो। क्योंकि जब हमारे बच्चे 3 घंटे फंसे रहे, आखिरी टाइम पे बात हो रही है, 3 घंटे वो बता रहे हैं फंसे हुए हैं, तो उस टाइम अगर निकाल लेते तो इतने बड़े सानिए ही नहीं होने थे। उस टाइम कोई आज्ञा ही नहीं लेने के लिए। और जब देखा तूफान आ गया, बच्चे लोगों की डेथ होगी, आपने शायद वो इंस्पेक्टर जो है ASI उसकी केसें देखी होंगी वीडियो पे, वो कितना वो आदमी कल पाए। कोई गवर्नमेंट ही आदमी उसकी मदद नहीं की, तो मेरे बेटा ने प्राइवेट चुन के दी, किसी ने कोई मदद नहीं की, तो ना मेरे से किसी का रब्ता हो। वैसे सियासतदान आए हैं, इधर से आ गए पीपल पार्टी वाला, उधर से आ गया जज, वो आया सी हमजा उधर ही, उधर से उधर चला गया, इधर नहीं आया, आ रहा था लेकिन बोलो गली मेरी। आपके क्या मुतालबात हैं गवर्नमेंट से? मेरे मुतालबे क्या होने, मेरे मुतालबे ये है, मेरे छोटे छोटे बेटे के बच्चे हैं, ये आपने देख लिए। हूँ ए बच्चे आ गए, मैं तो दिल का मरीज़ हो गया, मैं कहाँ पालूंगा, मेरे बच्चों का कुछ बना दें बस। मैं चाहता हूँ मुझे क्या गवर्नमेंट से बस मेरे बच्चों का कुछ कर दें। कि उसने मेरे बेटे ने बच्चे बड़े प्यारे रखे हुए थे, वो कहता था मैं भूखा सो सकता, मेरे बच्चे नहीं भूखे सो सकते। ये मुंह से ऐसे निकालते थे, चाहे चीज कितने की है कि मेरा बेटा कहाँ पहुँचे लेके आता था बच्चों के लिए। ये मेरे पास कार्ड है, 70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया हमने डन किया है, बड़ी बहस करके कि जी मौसम ख़राब है, हमारे साथ फैमिली है, तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना, जैसे भी आप हैं जो भी, लेकिन वो कह रहे हैं हमसे बहस ना करेगा, लेना लेना जो है हमारा टाइम ना वेस्ट करें। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70,000 इन्होंने मांगा है, तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट किया। जो घर से 50 लेके आया उसने कमरे का 50 देना है कि खाना यहाँ पे, खाना खाया, कितना बिल बना, 1900 बिल बन गया। 9 पराठे खाए, 1 चाय पी है, 900 रुपया बिल बन गया वहाँ पे। चीजें बहुत महंगी हैं, लोगों के पास पैसे खत्म हो चुके हैं और यहाँ पे फंसे हुए हैं काफी दिनों से। पर डे 20,000 30,000 था। जब ये थोड़ा सा मसला हुआ है, इशू हुआ है, गाड़ियाँ फंस गई हैं, तब 1 नाइट का 50,000 रुपये मांग रहे थे, 50K। चीजें तो इंतहाई महंगी कर दी इन्होंने, एकदम से रेट बढ़ा दिए हर चीज के।
जो हमारे साथ एक फैमिली आई, उन्होंने इतने तरले मिन्नतें उनसे की कि हमारे से पैसे थोड़े हैं, हम हमारे रेंज नहीं कर सकते, हमें कमरा किराए पे दे रहे। बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। उन्होंने कहा 50,000 रुपया देंगे तो हम एक रात के लिए देंगे। हमने 80,000 रुपए के 2 कमरे लिए जी। रूम्स के 50,000 रुपए रेंट है, 40,000 50,000 हमने 40,000 में रेंट लिया। 40,000 में एक दिन का? एक दिन का 40,000। स्नोफॉल शुरू हुई है सुबह 11:30 बजे, तो अगले दिन सुबह 11:30 बजे बाहर निकला हूँ, तो मैं बाहर निकलते सारी बेहोश हो गई। थोड़ा सा चला हूँ फिर बेहोश हो गया हूँ। वो लड़कों ने मुझे उठाया, अल्लाह के नेक बंदे थे, उन्होंने मुझे होटल की तरफ लेके गए हैं। तो उसने कहा यार इनको रेस्ट कराना। उसने कहा नहीं, हमने 20,000 रुपया लेना है। फिर उसके साथ बात हुई है 10,000 रुपये की। फिर मैंने 5,000 रुपया दे के 3 घंटे रेस्ट किया। उसके बाद मैं बाहर निकला हूँ, तो मुझे कॉल आई है, तो उन्होंने कहा ये मामला हो गया, तो आप गाड़ी को छोड़ के इधर आ जाए। फिर मैंने उधर कोई स्टे किया, तो गाड़ी में फंसी हुई थी। तो किसी वैगन वाले से बात करते थे या टोयोटा वाले से बात करते, वो कहता था भाई 2,000 रुपया एक बंदे का, 500 रुपया एक बंदे का, कोई कुछ मुख्तलिफ रेट थे। दुनिया बहुत जलील हुई है, पैदल आए हैं, पाँव थक गए हैं, टांगें थक गई। एक टैक्सी वाले से बात की, वो कह रहा 15,000 रुपया लूँगा सिर्फ टोल प्लाजा तक, 17 मील के पास था। तो ये मामला थे, कोई इंतज़ामिया का कोई ऐसा चक्कर नहीं था। मेरा नाम आमिर रशीद है जी, मैं तलगंग से बिलोंग करता हूँ, ज़िला चकवाल से। हम कल एबटाबाद से परसों निकले थे और नथिया गली में स्टे किया था। तो नथिया गली से कल सुबह निकले 8 बजे और फिर चल हम आ रहे थे मरी। तो रास्ते में हम तकरीबन हमें स्नोफॉल तो थ्रू आउट रही है पूरा ही रास्ता, लेकिन दरिया गली से आगे रोड ब्लॉकेज मिली है और दरिया गली से थोड़ा सा आगे आके यानी मरी से 2 किलोमीटर पीछे हम स्टक हो गया था रोड। तो हम फंस गए थे वहाँ पे। तो कल तकरीबन 1:30-2 बजे के बाद से अब तक यहीं पे फंसे हुए हैं। रात को जब हम रुके हैं तो बर्फबारी इतनी तेज थी कि वो गाड़ी बिल्कुल उसमें धंसना शुरू हो गई थी, मतलब वो दब रही थी उसमें गाड़ी। तो सुबह तक वो 4 फुट गाड़ी जो है उसमें दब चुकी थी, दरवाजे जो है गाड़ी के वो नहीं खुल रहे थे। तो रात को हमने ऐसे किया था कि हमारे पास हमने तो कुछ टाइम हीटर चला लेते थे और कुछ टाइम वो बंद कर देते थे, तो थोड़ी सी वेंटिलेशन भी रखी थी। जो हम बात हुई है यहाँ पे वो इस वजह से हुई है कि लोगों ने हीटर चलाए थे, बर्फबारी बहुत ज़्यादा थी, माइनस पे था टेम्परेचर, तो इस वजह से वो हीटर अंदर चल रहा था, हवा आ जा कोई नहीं, वेंटिलेशन बिल्कुल नहीं थी, तो इस वजह से यहाँ पे हुआ है। तो हमने तो वो इस तरह किया था कि कुछ देर चलाते थे और कुछ देर फिर बंद कर देते थे और वेंटिलेशन भी रखी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि मरी के लोकल लोग जो है वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हम लोगों की मदद कर रहे हैं। अभी भी हम जहाँ से आ रहे थे तो वो लोग वहाँ पे चावल खुद घर से बनवा के लेके आके दे रहे थे। अभी आर्मी लगी हुई है, रास्ता खोलने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पीछे अभी तक रहे ये मशीनें। बंदे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, हज़ारों गाड़ियाँ हमारे साथ फंसी हुई हैं और अपनी वो टीम काम कर रही है जो इनकी डेवलपमेंट अथॉरिटी की है या आर्मी की है, कर रहे हैं, लेकिन वो बेचारे क्या करें, लोग गाड़ियाँ खड़ी करके चले गए हैं। मशीनें अभी रुकावट ये बनी हुई है कि गाड़ियाँ। Assalamu alaikum जी, I am here to speak as a eyewitness of what happened in Murree last night. सबसे पहले तो ये जितने भी इदारे सोशल मीडिया पब्लिसिटी स्टंट्स खेल रहे हैं, ये लोगों की मदद करने के क्लिप अपलोड करके ये मत कीजिए। हम जो लोग वहां पे थे सारी रात हमने देखा है, वहां कोई भी नहीं था, देयर वाज नोबडी। ना वहां पे पंजाब स्नो क्लियरिंग डिपार्टमेंट था, ना वहां पे ट्रैफिक पुलिस पंजाब था, ना वहां पे ऑर्डिनरी पुलिस थी मरी की, और ना वहां पे पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट था, ना वहां पे फौज थी। रात को सारी रात हम फंसे कहाँ हुए थे, सनी बैंक से लेके झीका गली के दरमियान। यहाँ पे 3 बड़े आर्मी के कैंप्स हैं, आई डोंट ब्लेम देम, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। हाँ, वहां पे स्नो क्लियरिंग यूनिट का बेस कैंप है सनी बैंक में, वहां पे पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के ऑफिसेज मौजूद हैं, वहां पे सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी के ऑफिसेज मौजूद हैं, वहां पे नॉर्मल पुलिस मरी के ऑफिस मौजूद हैं, वहां पे पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के ऑफिसेज मौजूद हैं। लेकिन सारी रात पब्लिक इस छोटे से पैच के दरमियान, ये बनाना रिपब्लिक बन चुकी स्टेट के सिर्फ कैपिटल से 1 घंटे की ड्राइव पे लोग मेन रोड के ऊपर फंस के मरे हैं। तो अगर आप लोग वहां पे होते तो ये ना हुआ होता।
आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दीजिए और उनको वेल इक्विप्ड कीजिए। आपका किसी भी इदारे का इंक्लूडिंग आर्मी, आपका स्टाफ वाज नॉट वेल इक्विप्ड टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। आई सॉ, मैंने एमपी वाले देखे, वो अपनी वही जो बेचारों की रेड कैप्स हैं वो उनमें वहां पे खड़े थे, और मैंने पंजाब हाईवे डिपार्टमेंट के लोग देखे, वो अपने हार्ड सेफ्टी हेलमेट्स जो सिर्फ आपका ये माथा और हेड कवर करते हैं वो उनमें वहां पे खड़े थे। मैंने ट्रैफिक पुलिस सिटी के ऑफिसर्स वहां पे देखे, वो जो उनकी अपनी कैप्स आती हैं वो उन पे खड़े थे वहां पे। और मैंने ये जो नमक फेंकने वाला स्नो क्लियरिंग का डिपार्टमेंट है, मैंने उनके लोग वहां पे देखे तो वो बेचारे कैजुअल शूज के अंदर थे, वो स्वेटर्स के अंदर थे, जैकेट भी अच्छी तक नहीं थी उन लोगों के पास। तो आप कैसे सपोज करते हैं, कैसे ये आप एक्सपेक्ट करते हैं कि ऐसा इंसान जिस बेचारे को आपने खुद अपने लिए सेफ्टी गियर प्रॉपर नहीं दिया हुआ, वो सड़क पे खड़े होके सारी रात -2 -3 डिग्री के अंदर 2 से 3 फुट स्नो जब वो छतों से भी गिर के रोड पे, तो वो ज्यादा हुई होती है, तो उसमें वो पब्लिक को कैसे बचा सकता है या कैसे हेल्प कर सकता है। मैं उन बेचारों पे भी इल्जाम नहीं लगाता, लेकिन मैंने उनके हालात भी देखे वहां पे। तो इसलिए ये मत कीजिए, आप अपने स्टाफ को वेल ट्रेन कीजिए, आप अपने स्टाफ को वेल इक्विप्ड कीजिए, और उसके बाद आप विंटर टूरिज्म की बात करें। वरना तो यही होगा, आपने मरी भी बंद कर लिया, आपने नथिया गली भी बंद कर लिया, अपने कैपिटल से 1 घंटे की ड्राइव पे आपने एक नया देवसाई बना लिया है जहां विंटर्स में जाना पॉसिबल नहीं है जी। बिकॉज आपको शर्म नहीं आ रही कि आपके इदारे ये कंट्रोल नहीं कर पाए। ये मिसमैनेजमेंट है, ये नेचुरल कैलेमिटी नहीं है। अगर स्नोफॉल का 1 महीना पहले से ये प्रेडिक्शन हो रही थी कि ये स्नोफॉल है, आपके वेदर डिपार्टमेंट्स, आपके जितने भी मॉनिटरिंग स्टेशंस हैं, उन्होंने अलर्ट जारी किए हुए थे, और आपके पास एक दरख्त रोड पे गिर गया, उसको काटने की मशीनरी सारी रात नहीं थी। आपकी जो अपनी बुलडोजर ऑपरेटर्स हैं, उनको आपने ये ट्रेनिंग तक नहीं दी हुई, भाई जब तुम्हारे आगे स्नो चेन्स लगाए बगैर हमने गाड़ियां छोड़ी हुई हैं और वो तुम्हारे आगे फंसी हुई हैं, तो तुम माइक पे भाई आगे से हट जाओ, मशीन को रास्ता दो, उल्लू के पट्टे, इससे वो हटने वाली नहीं है, वो गाड़ी फंसी हुई है, वो अपनी खुशी से नहीं खड़ा है वहां पे, तुम्हारे माइक पे बोलने से वो गाड़ी नहीं हट सकती है। तुम्हें उतर के जाके वो गाड़ी को धक्का लगवाना होगा, तब वो हटेगी। या तो अपने साथ स्टाफ रखो जो आगे फंसी हुई गाड़ियों को धक्का लगा के हटाए वहां से, या अदरवाइज आप स्नो चेन, स्नो टायर या 4x4 के बगैर स्नोफॉल के दौरान आप गाड़ियां मरी में ना जाने दें। इसके अलावा कोई और हल नहीं है। आप इसी तरह लोगों को मरवाते रहेंगे वहां भेज के। और सेकेंडली, आपने ये जो बैन लगाया मरी में ट्रैफिक की एंट्री के ऊपर, रादर देन कंट्रोलिंग इट, आपके उस बैन की वजह से ये हुआ है कि जो लोग सारी रात वहां पे फंसे रहे, वो सुबह जब उठ के वहां से जान बचा के शहर की तरफ आना चाह रहे थे, तो लोग पैदल मरी से हाफ वे टिल बाराकऊ तक लोग पैदल आते रहे, बिकॉज देयर वाज नो पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल फॉर देम। आपने गाड़ियां नीचे बाराकऊ टोल प्लाजा के ऊपर सारी रोक ली हुई थी, और बाराकऊ टोल प्लाजे पे क्या टोपी ड्रामा शुरू था कि पैदल लोग टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे हैं। भाई व्हेन इट इज अबाउट पब्लिक सेफ्टी, तो आप टूरिस्ट को एंटर ना होने दें। ये क्या बात है कि आप अपनी गाड़ी पे एंटर नहीं हो सकते, आप टोल प्लाजा, वही बैग्स उठाए हुए सरों पे लोगों ने, फैमिलीज, इन्फेंट्स, चाइल्ड्स, बच्चे सब उनके साथ, और वो लोग पैदल टोल प्लाजा क्रॉस कर रहे थे, और अक्रॉस द टोल प्लाजा वहां पे गाड़ियां मौजूद थी जो उनसे भारी भरकम पैसे लेके और वो उनको मरी तक लेके आ रहे थे। टूरिस्ट फ्लो अभी भी ओवर क्राउडेड है मरी में। फिर आपके जितने भी पेट्रोल स्टेशंस हैं जिनकी बेसिक नेसेसिटी है, थैंक्स टू XMNA हाजी हनीफ तैयब साहब, कि उन्होंने ये रूल बनाया था कि पेट्रोल स्टेशन को तब तक NOC नहीं मिलेगा जब तक वो अपने साथ पब्लिक टॉयलेट और मॉस्क नहीं बनाता। बट आपके मरी के अंदर जितने भी पेट्रोल स्टेशंस हैं, DC साहब, AC साहब, कभी जाके उनके टॉयलेट देखिएगा, आपको उल्टी ना आ गई मेरा नाम बदलना आके। और वो भी रात को बंद थे। मसाजिद के टॉयलेट्स पे ताले थे, वहां तो दिन को ताले होते हैं, खाली वो नमाज के टाइम पे खोला छोड़ते हैं। अदरवाइज हमारी कौम ऐसी है, वो बेचारे भी क्या करें, लोटों के साथ भी जंजीर बांधनी पड़ती है। तो देयर वाज नो हेल्प फॉर द पीपल ड्यूरिंग होल नाइट। अब दिन को आप लोग ये सोशल मीडिया पब्लिसिटी स्टंट्स ना खेलें, ये क्लिप्स ना अपलोड करें, हमारी मजीद दिल आजारी होती है। प्लीज खुदारा अपने इदारों को वेल इक्विप्ड करें, अपने लोगों को वेल ट्रेन करें। थैंक यू सो मच। हेलो अरे जिंदिया बोला भी अल्लाह बचे या हेलो हेलो तो बचिए कौन है, बचिए 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 तो बचिए कौन है मैं खंगा ना फिर भागे, सबर कर, तू मुझे ज्यादा नहीं मारना।
जैसा कि आपको मालूम होगा, हम कल से वीडियो भी पोस्ट कर रहे हैं। 2 दिन से मरी आए थे, तो कल से हम यहाँ पे अपनी गाड़ी में ही थे। जो इंसिडेंट हुआ है वो भी इसी वजह से हुआ है कि होटलों के किराए बहुत ज्यादा थे। सब लोग इतना किराया अफोर्ड नहीं कर सकते जितना वो रेंट ले रहे हैं। आम से होटल का 30 से 40 हजार रेंट मांग रहे थे। हम भी अपनी गाड़ी में थे, हमें भी ऑक्सीजन का मसला बना रहा, लेकिन अल्लाह करीम ने हमें महफूज रखा। आज आर्मी के नौजवान, आर्मी के जवान हमारे पास आए थे, हमें खाना वगैरह भी दे के गए हैं यहीं गाड़ी में, और उन्होंने कहा है कि मजीद आधे घंटे तक आपको हम यहां से क्लियर कर देंगे, आपकी गाड़ी निकलवा देंगे। तो आप लोग दुआ करें हमारे लिए कि हम जल्द से जल्द यहाँ। सारी रात हम लोगों ने रोड पे गुजारी बर्फ के अंदर, तो हम लोग बहुत परेशान थे। फिर वहाँ पे आर्मी आई, आर्मी ने हमें रेस्क्यू किया, हमें खाने की हर चीज दी और हमें कैंप दिए। हम उनका बहुत शुक्रगुजार हैं। हम लोग मरी गए थे अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पे, लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि वहाँ पे इतनी शदीद स्नो फॉलिंग होगी कि बहुत ही बुरे हालात थे। हम लोग 30 घंटे जो है ना वो एक ही जगह पे बैठे थे और हमारे बच्चे बिलबिला उठे। पाकिस्तान आर्मी ने इतना हमारे साथ कोऑपरेट किया है कि मैं कहती हूँ कि इस जैसी आर्मी किसी मुल्क की नहीं हो सकती। 2 तरह के लोग देखे, एक वो कि जिनके घर पास थे, उन्होंने उनकी हर तरह से मदद की, जो पानी दिया, खाने के लिए सामान दिया, और एक वो जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने मजबूर लोगों का नाजायज फायदा उठाया। बिस्किट मैं खा रही थी, वो पहले 30 रुपए का था और बर्फबारी के फौरी बाद 300 रुपए का कैसे हो गया। जब मैंने पाक फौज की यूनिफॉर्म को देखा तो मेरी जान में जान आ गई कि अब हम बच जाएंगे। हम कश्मीर पॉइंट पे थे कि हमारे देखते देखते आधे घंटे में स्नोफॉल और तूफानी हवाओं ने सैकड़ों गाड़ियों को अपनी लपेट में ले लिया, और चीखते चिल्लाते हुए बच्चों को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अफसोस हुआ। वहाँ लोग मर रहे थे, जो आए थे हमें बचाने के लिए वो सिर्फ पाक फौज थी। 10 रुपए की चीज 1010 रुपए में फरोख्त हुई है। वहाँ के दुकानदारों ने ये कमाई का जरिया बनाया हुआ था। किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। जो होटल वाले थे उनकी भी बहुत बदमाशी चल रही थी। कोई 50,000 रुपया एक रूम का मांग रहा है, कोई 70,000 मांग रहा है, कोई 60,000 रुपया मांग रहा है। अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है, हम दोबारा अपने घर वालों से मिल चुके हैं। अगर हुकूमत की बात होती तो हम अभी तक उधर ही रहते। ये लोकल लोगों की मदद से हम इधर तक पहुंच चुके हैं। बहुत ज़्यादा काम फौज वालों का भी है, उन्होंने बहुत साथ दिया है लोगों को निकालने के लिए।